हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूं आपके समक्ष भारतीय संविधान। मैं कुंवर अजय सिंह, प्रहरी लोकतंत्र लखनऊ से। मेरा उद्देश्य है भारतीय संविधान की तकनीकी जानकारियां देश के कोने कोने में, हर घर घर तक, आम नागरिक, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर नागरिकों तक पहुँचे, जिसका तकनीकी लाभ देश की आम जन को मिल सके। साथियों, 20 साल पुलिस सेवा में रहने के पश्चात 16 साल से राजनैतिक अनुभव के आधार पे वर्तमान समय में प्रहरी लोकतंत्र के रूप में कार्य करना, चुनाव सुधार विषय पे कार्य करना, एक राजनैतिक विश्लेषक, राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य करता हूं। अपने अनुभवों के आधार पे संविधान की तकनीकी जानकारियां भाग 5 के मुख्य केंद्र सरकार, संघ की सरकार के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, भारतीय संविधान में संघ की सरकार देश की सबसे बड़ी सरकार होती है, अर्थात संविधान के प्रस्तावना के अनुसार इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ है। ठीक उसी संघ की सरकार हमारे देश में, साथियों, संविधान में तिहरी शासन व्यवस्था, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। पहला संघ शासन, दूसरा राज्य शासन, अर्थात संघ सरकार फर्स्ट है, और दूसरा है राज्य सरकार, और तीसरा है स्थानीय स्वशासन। संघ सरकार के अंतर्गत संसद के दोनों सदन, राष्ट्रपति, संघ सरकार के मुख्य अंगों में सर्वोच्च स्थान राष्ट्रपति का माना जाता है। साथियों, संघ सरकार के 3 अंग हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, जिसको आप विधायिका भी बोलते हैं, और तीसरा न्यायपालिका। ये तीनों अपने आप में, तीनों का काम अलग अलग और अपने अपने रूप में महत्वपूर्ण है, अर्थात तीनों अपने अपने रूप से स्वतंत्र है। कार्यपालिका अपने अंग में स्वतंत्र है, विधायिका अपने स्तर से स्वतंत्र है, और न्यायपालिका अपने स्तर से स्वतंत्र है। पर तीनों के प्रधान राष्ट्रपति माने जाते हैं। देश के राष्ट्रपति तीनों के प्रधान होते हैं, अर्थात संघ सरकार का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। साथियों, भारतीय राष्ट्रपति के बारे में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि भारत में राष्ट्रपति को वही स्थान प्राप्त है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट का। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र पर शासन नहीं। वह राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। इस प्रकार भारत में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान है। साथियों, केंद्र की सत्ता, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तीनों अंग के प्रधान राष्ट्रपति माने जाते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में स्पष्ट वर्णित है, द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया एक्ट 52, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान की धारा 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार केंद्र की सारी शक्तियां उसी के हाथ में निहित होगी, जिसका उपयोग राष्ट्रपति स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा कराएगा। साथियों, राष्ट्रपति के अधिकारों को 2 भागों में बांटा गया है, शेषाधिकार और विशेषाधिकार, जिसे आप सामान्य अधिकार और विशेषाधिकार भी कहते हैं। और इस तरीके से
भारतीय गणराज्य में भारत गणराज्य का जो सर्वोच्च मुख्य माना जाता है, भारतीय संविधान के अनुसार वो सर्वोच्च स्थान राष्ट्रपति को माना जाता है। और राष्ट्रपति के बारे में आज मैंने आपको संक्षिप्त बताया। मैं चाहता हूं आप हमारे वीडियो को देखिए, इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपको संविधान की छोटी मोटी टिपिकल जानकारियां देते रहेंगे, जिससे विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ेगा, नागरिकों को कई हौसले अफजाई होंगे। संविधान की जानकारी होने से आपको विभिन्न प्रकार के फायदा होगा। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। विशेष राष्ट्रपति के निर्वाचन, योग्यता, वेतन भत्ते, अन्य कार्य के बारे में अगले वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।